सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने कदमों को अध्यात्म की ओर लेके जा सकते हैं और अपनी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। इन सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो चलिए मिलके स्वागत करते हैं गुरुमाँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरुमाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज गुरुमाँ से कुछ प्रश्नों के उत्तर जरूर लेंगे। गुरुमाँ, आज हम बात करेंगे सिद्धियों को लेकर। मैंने ऐसे तमाम लोग देखे हैं जो सिद्धियों की प्राप्ति तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, सालों साल तक लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिद्धियों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये जानना है कि आखिर सिद्धियां है क्या। खाली मंत्रों को पढ़कर या सुनकर उनको सिद्ध कर लेना ही सिद्धियां नहीं कहलाती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसा कि अभी आरजू जी ने बताया, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लेकिन वर्षों वर्षों लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसके पीछे सबसे पहला कारण तो यही है कि आप जो भी कुछ करते हैं उसके विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि हमारे जितने भी मंत्र हैं, चाहे वे तंत्र के हैं या वैदिक हैं या किसी भी क्षेत्र के हैं या कोई भी कथा है, शास्त्र है, वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। उसका जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भगवान महादेव के मुख से हमें सुनने मात्र से ही प्राप्त हुआ है। और इन सबको यानी सुनने की जिज्ञासा जो वेद व्यास जी ने लिखी है, उनकी जिज्ञासा माता पार्वती के द्वारा उत्पन्न होती है। माता पार्वती उनसे प्रश्न करती हैं और उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर महादेव देते हैं। ऐसे बहुत सारे वृत्तांत हैं जिनमें माता पार्वती ने हमारे जन कल्याण के लिए, सामान्य लोगों के लिए बहुत सारे प्रश्न किए हैं। यहाँ प्रश्नों की अगर हम बात करें तो मैं आगे चलकर जो अपने आगे आने वाले प्रोग्राम होंगे उनमें बताऊंगी कि किस किस प्रकार के प्रश्न माता पार्वती ने महादेव से किए और महादेव ने सामान्य व्यक्ति के अनुसार ही उनका उत्तर दिया। ये जो जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं, ये सब जो है महादेव शिव की ही सिद्धियाँ हैं, चाहे वह वैदिक है चाहे तांत्रिक है। बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि हम माता की सिद्धि कर रहे हैं, अब हम गणेश की कर रहे हैं, हनुमान की कर रहे हैं, भैरव की कर रहे हैं। तो ये सारी सिद्धियों का ज्ञान महादेव से ही आया है। और महादेव कौन है? विश्व गुरु। तो जब हम विश्व गुरु के मुख से सुने हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो यहाँ हमें, जो हमने मनुष्य रूप लिया है, तो साकार रूप में हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारे समक्ष गुरु है, गुरु हमें उन मंत्रों को उच्चारण करने का ज्ञान देते हैं। जो मंत्र हम जप रहे हैं उस मंत्र में क्या देवता है, क्या उसका छंद है या क्या उसकी विधि है, क्या उसका विधान है, ये सब हमें गुरु बताते हैं। क्योंकि गुरु के द्वारा जो उनकी वाणी से हमें शब्द मिलते हैं, उसकी तरंगों से ही हमारे मन और मस्तिष्क दोनों में वह जो उच्चारण है, जो शब्द है, वह ऊर्जा के रूप में स्थापित हो जाते हैं, जिससे हमारी तरंग भी जो है उसी से ऊर्जान्वित हो जाती है, जो मंत्र हमने गुरु के द्वारा लिया। तो यह सबसे पहला विकल्प जो है हमारे लिए गुरु है। अगर आप बिना गुरु के ज्ञान लिए कोई भी मंत्र ले लेते हैं और उसकी साधना करते हैं तो कभी भी उस मंत्र को लेने के उपरांत आप पूर्णता की प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण आप निराश हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि गुरुमाँ, हमने मंत्र तो बहुत किए, हम 20-20 साल से जो है साधनाएं कर रहे हैं। यहाँ मैं नाम नहीं बताऊंगी कि किन के सानिध्य में वो कर रहे थे, लेकिन अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में भी कर रहे हैं, अगर गुरु को ज्ञान नहीं है कि आप कौन सा मंत्र किस परमात्मा का है या उसके जो है ऋषि कौन है, उसका छंद कौन है, ये सारा ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आपको सिर्फ गुरु ने आपको मंत्र दे दिया और आपने जपना शुरू कर दिया, ना उसकी ऊर्जा के बारे में ज्ञान है कि वो ऊर्जा किस प्रकार दी जाए, तो आप उस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते।
अभी जैसे अगर मैं हीलिंग कोर्स की भी बात करती हूँ, ये तो हुई हमारी सिद्धियों की बात, मैं हीलिंग कोर्स की भी अगर बात करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे हमारे शिष्य हैं जो कि लामा फेरा सीखे हैं, तो उनको हम शिष्य ही कहेंगे, क्योंकि लामा फेरा हमारे गुरुदेव के द्वारा बनाई गई एक पद्धति है, जो कि पद्धति बहुत ही सिद्ध पद्धति है। इसके द्वारा हम नाड़ी शोधन करते हैं, इससे हमें सूक्ष्म नाड़ी तंत्र की प्राप्ति होती है। और अब क्या है कि डॉक्टर एस के सैनी जो हमारे गुरुदेव हैं, उनको लोग बाईपास कर रहे हैं और अपने अपने अनुसार कोई कहीं से बता देता है और कोई कहीं से बताता है कि हमने जो है सीधे दलाई लामा जी से इस पद्धति को सीखा है। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि दलाई लामा जी बहुत सिद्ध हैं, गुरु हैं, लेकिन ये जो लामा फेरा पद्धति है वह उनके द्वारा नहीं बनी है। लामा फेरा पद्धति जो है एक पद्धति है जिसके द्वारा हम उपचार करते हैं, और जो दलाई लामा जी हैं वह हमें प्रवचन देते हैं, हमें कथा सुनाते हैं, ताकि उनके वचनों से, उनके प्रवचन से, जो वाणी से जो तरंग निकल रही है, उसी से जो है सामान्य व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होता है। तो यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि दलाई लामा जी ने इस कोर्स को बनाया। ये जो कोर्स है ये भगवान बुद्ध से चला आ रहा है। इसकी जो है पद्धतियाँ समय समय के अनुसार परिवर्तित होती गई हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव डॉक्टर एस के सैनी जी जो सत्यानंद जी गुरु हैं, उन्होंने जो है इस पद्धति को सभी सिद्धांतों पर, यानी जो मंत्र हैं या जो डिवाइन की ऊर्जा है वो कैसे एक रेखाओं के द्वारा हमारे शरीर में कैसे ऊर्जाओं की उत्पत्ति करती है, कैसे ऊर्जाओं को ऊर्जान्वित करती है, कैसे हमारे शरीर के रोगों को दूर करती है, कैसे हमारी समस्याएं, कि वो समस्याएं क्या हैं। जैसे हमारी जो समस्याएं हैं वो सारी शरीर, आत्मा और मन के अनुसार होती है। तो शरीर, आत्मा और मन पे ये लामा फेरा पद्धति कैसे काम करती है, इस प्रकार से सभी हमारे सामान्य लोगों की समस्याओं को जानते हुए, हमारी आवश्यकताओं को समझते हुए गुरुदेव ने इस पद्धति को बनाया। तो मैं यहाँ ये बात इसलिए बता रही हूँ कि यही कारण है कि जैसे लामा फेरा अभी जो लोग करा रहे हैं उनको नहीं मालूम है कि किस सिद्धांत पे बना है, इसमें जो रेखाएं दी गई हैं वो किस सिद्धांत पे बनी हैं, किस देवता की हैं, किस मंत्र से हैं, और हमारे शरीर में ये कैसे कार्य करती हैं। तो उसी प्रकार यदि आप भी सिद्धियां करने के लिए किसी ऐसे गुरु के पास चले जाते हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है कि ये मंत्र है, जो आपको मंत्र दे रहे हैं उसका हमारे शरीर में स्थान कहाँ है, और इस मंत्र से हमें क्या शक्ति की प्राप्ति होगी, कौन सी शक्ति हमारी जागृत होगी, या हमारे अंदर जैसे हमने बताया कि तत्वों के आधार पर, ये नहीं है कि आपको हम कोई भी मंत्र दे दें, आप इसको सिद्ध कर लें। हमें आपके तत्व को भी जानना है या आपकी आवश्यकता को भी जानना है, तभी हम आपको मंत्र देते हैं और आप उस मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब ये तो हुआ एक गुरु के द्वारा प्राप्त किए गए मंत्र के द्वारा कैसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरा, गुरु आपको जो मार्ग देगा वो आपके अनुसार देता है, जो कि हमने बताया अभी कि तत्वों के आधार पर, आपकी आवश्यकता के अनुसार। तो ये जो मंत्र आपने लिया है उसको स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको दीक्षा देंगे। जब दीक्षा देके गुरु आपकी कुंडली शक्ति पे संप्राण हो जाते हैं, कुंडली शक्ति पे स्थापित हो जाते हैं, तो कुंडली शक्ति को ऊर्जान्वित करते हैं। जब आपकी प्राण ऊर्जा कुंडली शक्ति से ऊर्ध्वगामी होती है और 72,000 नस नाड़ियों का शोधन करती हैं, यानी सूक्ष्म नाड़ी तंत्र जिसे हम कहते हैं, यानी आपका जो है नाड़ी शोधन हो गया, उसके बाद जब आप त्रिगुणात्मक शक्ति को प्राप्त करते हैं, जिसको हम वैप सिस्टम कहते हैं, वैप सिस्टम हमारा त्रिगुणात्मक शक्तियों को जागृत करना है। ये आपको नए नए शब्द अवश्य लग रहे होंगे, लेकिन अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें, ओकल साइंस की दृष्टि से देखें, तो इन शब्दों के पीछे बहुत गहरा रहस्य है। और ये रहस्य मैं जब 3 वर्ष का कोर्स कराती हूँ तो एक एक जो मैं रहस्य बता रही हूँ उनको बाकायदा आपको प्रैक्टिकली, थ्योरी और स्पष्ट करती हूँ फुल बॉडी के अनुसार कि ये पॉइंट आपका कहाँ, किस प्रकार आपकी कौन सी शक्ति को जागृत करता है। जैसे अभी मैंने एक नई सिद्धि बनाई है जिसको हम सम्मोहन सिद्धि कहते हैं। मैंने क्या, जो हमारे गुरुदेव थे उन्होंने ही हमें 300 नोडल पॉइंट में 15 नोडल पॉइंट बताए थे
कि ये जो है 15 नोडल पॉइंट हमें सम्मोहन सिद्धि की प्राप्ति कराते हैं, और वही 15 पॉइंट हमारे शरीर में कहाँ कौन सा बीज मंत्र है उसी के अनुसार यदि हम जपते हैं तो हमें उस सम्मोहन सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसको मैंने जो है एक सिद्धि का रूप दिया। जैसे हमारे गुरुदेव ने सम्मोहन दीक्षा बनाई, तो सम्मोहन दीक्षा कब काम करेगी? जब आप सम्मोहन दीक्षा लेते हैं तो सम्मोहन की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। तो आप सर्वप्रथम सम्मोहन दीक्षा लेते हैं, फिर सम्मोहन की सिद्धि करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो भी सिद्धि करना चाहते हैं उसके लिए गुरु आपके शरीर में संप्राण होके उस प्रकार की दीक्षा देता है सर्वप्रथम जो आप सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं। सपोज जैसे अगर आप भैरव की सिद्धि करते हैं, आप काली की सिद्धि करते हैं, आप नरसिंह की सिद्धि करते हैं या वाणी सिद्धि करते हैं, तो इनके लिए कौन से आपके शरीर के पॉइंट को एक्टिव किया जाए ये गुरु जानते हैं। और जब आपकी वो शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी उसके द्वारा जब आप मंत्र जपेंगे तो जो आप की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होके आपके शरीर में, आपकी नस नाड़ियों में, आपके शरीर से बाहर की तरफ तरंगित हो रही है, तो उसी में जो है उस मंत्र की सिद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे कहीं पर जो हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ से जो अग्नि होती है, अग्नि के ऊपर जो धुआं होता है, पहले हमने क्या किया, यज्ञ हमने स्थापित किया, उसमें हमने समिधा लगाई, समिधा के बाद हम थोड़ा कपूर घी के द्वारा अग्नि को प्रकट करते हैं, फिर उसमें हम सामग्री डालते हैं और सामग्री से जो धुआं उत्पन्न होता है उसी धुएं से जो है पूरे ब्रह्मांड में उन मंत्रों की ऊर्जा फैलती है, और वह जो मंत्र हम यज्ञ के द्वारा जप रहे हैं उसी मंत्र से जो डिवाइन की एनर्जी है वो डेवलप होती है। तो ऐसे ही जो हमारा ये शरीर है ये यज्ञ कुंड है, इसमें जो समिधा है वो गुरु की दीक्षा है, और जो गुरु की दीक्षा के बाद जब हम मंत्र का जप करते हैं वो हमारी सामग्री है। जैसे ही हमने मंत्र जप के द्वारा अपने शरीर में उस सामग्री को डाला तो जो उससे तरंग उत्पन्न हुई जो धुएं के रूप में है वह हमारी शक्ति है। तो हमें अब जान लेना चाहिए कि हमें शक्तियों की प्राप्ति या सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है। दूसरा, इसके अलावा जब आप गुरु के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, उसके बाद आप सर्वप्रथम कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करें। वैसे तो जिन गुरुओं को ज्ञान है वो कभी भी आपको बिना कुंडलिनी शक्ति जागृत हुए कोई भी ऐसा मंत्र नहीं देंगे जो आपको सिद्धियों की तरफ लेके जाए। पहले आपको साधना कराई जाएगी, फिर साधना के बाद आप सिद्धियों की तरफ जाते हैं तो आप पूर्णता की प्राप्ति करते हैं। और साधना क्या है? अपने शरीर को साधना, शरीर को साधना यानी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, या जो हमारा जीवन में लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के लिए हम आए हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें दीक्षा के द्वारा उस शक्ति को ऊर्जान्वित करना। इसके बाद जब आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के प्रयास में जाते हैं तो उससे पहले आपको ओम को सिद्ध करना। कितने घंटे आपको ओम को सिद्ध करना है, किस प्रकार का उच्चारण करना है, ओम की तरंग कौन से चक्रास से आपने ऊर्ध्वगामी करनी है और कौन से चक्रास से आपने ओम की ध्वनि को अपने चारों ओर तरंगित करना है, ये जो है ज्ञान आपको गुरु बताएंगे। तभी आप इन सारे ज्ञानों से अपनी सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। बहुत सारे लोग जो कहते हैं, जैसे कहते हैं कि हमें ओम की सिद्धि करनी है, तो ओम की सिद्धि करने के लिए भी ओम को सिद्ध करना पड़ता है। कोई भी मंत्र हो, जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो किताबों में पढ़ते हैं उनमें लिखा होता है कि इस मंत्र को इतने बार जपने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो ये जो सिद्धि है ये सिर्फ उस किताब में पढ़ने मात्र से, उस संख्या में करने मात्र से ही सिद्ध नहीं होती। ये गुरु आपको बताते हैं कि आपके लिए कितने मंत्रों की संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ जो हम सिद्धि करने जा रहे हैं उनके लिए मैं एक विशेष बात बताने जा रही हूँ जिसको आप ध्यान से सुने, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अभी संख्या की बात हुई है, तो संख्या जो है प्रत्येक व्यक्ति की लंग्स की कैपेसिटी के अनुसार होती है। अब ये लंग्स की कैपेसिटी भी जो है एक गुरु ही आपको बताएगा कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी इतनी है, आप इसके अनुसार आप इस मंत्र को जो है जपेंगे तो आपका यह मंत्र सिद्ध होगा।
ना कि आपने किताबों पढ़ लिया कि 1.25 लाख जपना है, 60,000 जपना है या 25,000 जपना है, 1400 जपना है। इस तरह के जो है बहुत सारे मंत्रों के ऊपर लिखा होता है कि आपको इतने जपने मात्र से ही सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। हाँ, साबर मंत्रों में ये कहीं कहीं संभव हो जाता है कि हम साबर मंत्रों को यदि जपते हैं तो वहाँ हमें इस प्रकार से जपते हैं तो हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी उन मंत्रों को जपने के लिए भी, साबर मंत्रों को जपने के लिए भी हमें गुरु की दीक्षा अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब तक आपका कोई गुरु नहीं है, आपकी जो शक्ति, आपकी जो एनर्जी डेवलप होती है, अगर डेवलप होती है उससे आपको कुछ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा ज्ञान आपको गुरु देते हैं। और जब आप गुरु की शरण में जाके कोई भी मंत्र जपते हैं तो आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये जो जैसे अभी हम दशहरा या होली के दिन जो होते हैं या कोई भी ग्रहण काल होता है या कोई पर्व होता है, तो उन दिनों में मैं अपने दिशा धाम में प्रत्येक शिष्य को, अपने जो कि जिज्ञासु हैं सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार या उनकी लंग्स की कैपेसिटी के अनुसार उनका कैलकुलेशन करके विशेष रूप से बताती हूँ कि आपके लिए ये मंत्र, इतने मंत्र जपने हैं और इतने समय तक ये मंत्र होगा। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि जैसे मान लो आपने 1.25 लाख मंत्र कहीं से सुन लिया, आप जपने बैठ गए, आप जपते जपते इतना थक जाते, जब आप बैठते हैं तो आपके अंदर बहुत श्रद्धा होती है, समर्पण भाव होता है और मन में एक इच्छा होती है, आप बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं कि मैंने ये मंत्र जप लिया तो मुझे इस सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जब आप जपते हैं तो थोड़े समय के बाद आप थक जाते हैं, कहीं पर आपके शरीर में जो ऊर्जा तरंगित हो रही है उस ऊर्जा के कारण आपके शरीर में दबाव हो जाता है और आप स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, या जैसे ही आप स्ट्रेस में जाते हैं या थकान हो जाती है, आपका शरीर साथ नहीं देता, तो आपके भाव छूट जाते हैं। और जहाँ आपके भाव छूट गए तो जितना आपने पहले किया है वह भी सब जो है निष्फल हो जाता है। अब जैसे लामा फेरा है तो लामा फेरा की भी दीक्षा दी जाती है, शाल्विक मंत्र रहस्य है उसकी भी दीक्षा दी जाती है। तो कोई भी सिद्धि जब ही प्राप्त होती है जब हमें किसी गुरु के द्वारा उसी सिद्धि से प्राप्त कोई दीक्षा हमें प्राप्त हो जाती है। यानी दीक्षा का मतलब यही है कि हमारी ऊर्जान्वित हो जाए। तो समय का अभाव होता है, अगले एपिसोड में हम अवश्य बताएंगे, या आगे आने वाले एपिसोड में मैं अवश्य कभी आपको बताती रहूँगी कि कैसे आप सिद्धियों की तरफ जाएं, कैसे आप मंत्र को जपें, क्या आपको जीवन में करना चाहिए ताकि आप अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाएं। तो दर्शकों, जिस तरीके से गुरु माँ ने बताया कि सिद्धियों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, और आपने देखा कि गुरु माँ ने कितनी अच्छी तरीके से आप तक ये तमाम जानकारी पहुंचाई है। दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप भी उन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं, एक वेबसाइट भी फ्लैश हो रही है, आप उस पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं, आप गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। बस आपको उसके लिए एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा। जी हाँ, हमारे पास समय का अभाव होता है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम,
नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।